जय हिंद साथियों, बिहार में अजूबा अजूबा काम होता है। बिहार में 1400 करोड़ रुपया वेतन फर्जी शिक्षक को दे दिया गया है। यानी फर्जी कागजात पर जो शिक्षक बहाल हुए थे उनको वेतन 1400 करोड़ रुपया दिया गया है। अब उनसे ये पैसा जो है वो सुनने की बात हो रही है। उधर जो है तैयारी फोर के जो छात्र है लगातार परेशान है बहाली करने के लिए, लेकिन सरकार जो है टाल मटोल लगातार कर रही है। कभी कुछ बयान देती है, कभी कुछ बयान देती है। जब आपके पास अच्छे शिक्षक होते हैं उनको कोई ना कोई कारणवश आप बाहर करते हैं, और जो फर्जी शिक्षक है लगातार जो है इसमें बहाल हो रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर फर्जी नियम के अनुसार बहाल हो जाते हैं, और आपके पास कोई भी विकल्प नहीं होता उसको जांचने के लिए। सिर्फ आप खाना पूर्ति करते हैं और बहाली प्रक्रिया में शामिल कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3000 फर्जी शिक्षकों का वेतन 1400 करोड़ वसूलने जाएंगे। अब ये वेतन वसूलाएगा सरकार से? नहीं वसूलाएगा। कोर्ट में केस होगा और केस जो है वो चलते रहेगा, तारीख पर तारीख चलेगा, पैसा डूब जाएगा। टीआरई 4 की बात लगातार सदन में भी उठ रही है, बिहार विधानसभा में। और लगातार अब जो चर्चा होने लगा है कि 44,000। पहले तो कई सारी डिग्रियां आपने देखा होगा 90,000, 80,000, 60,000, 75,000, 26,000, 27,000, लेकिन 44,000 पर लगता है कि मोहर लग जाएगा। 44,000 वाले पद पर मोहर लग जाएगा। और इस बार पहली बार डोमिसाइल नीति से बहाली होने जा रहा है शिक्षक बहाली बिहार में। पर डोमिसाइल लगा था लेकिन वो बहाली होने से पहले ही हट गया। खैर, अब जो है जब डोमिसाइल लगा है तो डोमिसाइल के हिसाब से एक जो कैटेगरिया है वो आपका बढ़ जाएगा। यानी डोमिसाइल के हिसाब से, जैसे कि आपको बता देना चाहते हैं, जैसे आपका जो कभी कटअप बनता है या रिक्ति बनता है, जैसे UR, EWS, उसके बाद OBC, उसके बाद EBC, उसके बाद SC, ST, और उसके बाद PH दिव्यांग का रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक कैटेगरिया यहाँ पर बढ़ जाएगा वो होगा डोमिसाइल का। यानी एक कैटेगरिया यानी एक पोस्ट जो है आपका बढ़ जाएगा। अब डोमिसाइल वाले में कट ऑफ उनका शामिल होगा जो बिहार से होंगे, इंटर मैट्रिक किए होंगे बिहार से। इसमें जो डोमिसाइल का नियम है उसके अनुसार जो है बिहार के इंटर मैट्रिक किए होने चाहिए। आपको बता दें कि टीआरई 4 के तहत 44,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसका रोस्टर समान प्रशासन विभाग को भेजा गया है। समान प्रशासन विभाग BPSC को भेजा गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि BPSC को भेज दिया गया है, लेकिन अभी उसमें सत्यता नहीं है। ठीक है, जांच के बाद वास्तविक BPSC को भेजे जाएंगे। लेकिन ये बात बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि BPSC को GAD ने भेज दिया है, लेकिन अभी जब तक BPSC कंफर्म नहीं करेगी तब तक ये चीज पता नहीं चलेगा। इसके बाद BPSC वैकेंसी निकालेगी। भारतीय कक्षा 1 से 12 के लिए होगी, जो कि 1 से 8 में 19,000 पद बताए जा रहे हैं। अब 1 से 8 में 19,000 पद बताए जा रहे हैं, और 9 से 10वीं में आपको 12,000 और 11वीं से 13,000। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 1 से लेके 8 में जो है वो 19,000 पद बताया जाता है, 19,000, और 9 से 10 में 12,000, और 11 से 12 में 13,000। यानी कि 9 से 12 तक जो है वो 25,000 पदों की भी बात हो रही है। लेकिन 1 से 8 में जो है वो 19,000। लेकिन 1 से 8 में इसमें 2 डिवाइड होगा कि 1 to 5 और 6 to 8। इसमें कितना पद होगा ये देखने वाली बात होगी। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि 6 to 8 में कितना पद होता है, 1 to 5 में कितना पद होता है। ये अभी क्लियर नहीं है। अभी जो भी रोस्टर है वो सरकार के पास है, सरकार ने अभी उसको जारी नहीं किया है, आउट नहीं किया है, तो स्पष्ट रूप से ये पता नहीं चलेगा। लेकिन जो है इसमें हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि इस बार जो आपका ऑप्शन डोमिसाइल का है वो बढ़ जाएगा, एक ऑप्शन। ठीक है, डोमिसाइल का ऑप्शन बढ़ जाएगा। बिहार में रिजर्वेशन आपको पता है, नहीं पता है तो बता दें कि UR का आपको 40%, EWS को 10%, OBC को 12%, EBC को 18%, SC को 16%, ST को 1%। उसके बाद एक आरक्षण और मिलता है OBC RF। OBC RF जो कि महिला के लिए है वो 3% आरक्षण ये फिक्स है। यानी कि आप देखेंगे 50, 80 और ये 20, 100, यानी कि 100% जो है सीट बंटवारा इसी पर होता है। उसके बाद इसमें महिला पुरुष होगा। लेकिन इस बार जो है UR के सीट में ही डोमिसाइल लागू है। UR के सीट पर जो है इसका सीट के 40% जो है, इसके सीट के 40% ये डोमिसाइल में होगा। ठीक है, डोमिसाइल होगा। जो सीट बनेगा यहाँ पर डोमिसाइल में एक कैटेगरी बढ़ जाएगा। तो बिहार के लोगों के लिए एक ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन कितनी पदों की संख्या होगी उस हिसाब से लाभ मिलेगा। कम पद होगा
तो मात्र 100-200 मान के चले, अगर 1 to 5 में 10,000 या 12,000 भी सीट होता है, 19,000 बोला जा रहा है, तो 6 to 8 में भी सीट होगा। अगर आधा आधा ही बांटते हैं, मान के चले 6 to 8 में सीटों की संख्या थोड़ा कम होती है। जहाँ तक हमको उम्मीद लग रहा है कि 1 to 5 में जो है तो लगभग 12,000 के आसपास सीट होने की उम्मीद होगी। अगर इसी फॉर्मूला से बहाली होता है तो 12,000 सीटों पर बहाली होगी। 12,000 के हिसाब से आप देखेंगे, 12,000 के हिसाब से आप देखेंगे, एक खड़े सम बनाते हैं। 12,000 के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर 1 to 5 में 12,000 सीट आता है, यू आर को 12 चौक 4800, ठीक है, 12 चौक 4800 हो गया। डब्ल्यू एच को 1200 सीट जाएगा। उसके बाद आपको ओबीसी को 12% है, 44, कि सॉरी 1200 है। ओबीसी को 1440, 12%। ईबीसी को 18% है, 12×2 = 24, और 24 में आपको 18% है, तो 120 × 18 कर दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा। तो 20 × 18 कर देंगे तो 2400 में 240 घटा देंगे, 2400 - 240, 2160 पद होंगे, ठीक है। ईबीसी को 2160, ईबीसी को 2160 में महिला पुरुष दोनों होगा। एससी का 16% है, यहाँ पर देखेंगे 12 6 18, 18 1 1920, 120 पद जाएंगे। और एसटी का तो 1% है, यानी 120 पद जाएंगे। और ये ओबीसी आरएफ का जो है 12×36, यानी कि 360 पद जाएंगे, यानी इस हिसाब से पद रहेगा। लेकिन एक चीज जान लें कि यूआरएफ वाले में डोमिसाइल होगा, यानी इसका 40% जो है वो डोमिसाइल होगा। इसका 40% लगभग 5 यानी कि 4800 का 40% जो है 5 का, यानी कि 1600-1700 के आसपास डोमिसाइल पद रहेगा। इसमें भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा विकल्प बढ़ जाएगा। इसे पूरा कैटेगरी का पोस्ट है, इसमें प्राइमरी में 50% महिला का आरक्षण है, तो आधा आधा के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, आधा सीट महिलाओं में चला जाएगा, ठीक है, आधा सीट जो है वो महिला में चला जाएगा। तो उसकी बात बोले तो 720 सीट रहेगा, और इसमें भी लगभग 1100 के आसपास, इसमें भी 19 आपको लगभग इसमें 950 के आसपास रहेगा। तो कहीं ना कहीं पूरे आधे सीटों के साथ जो है वो बहाली होगी। अगर 12,000 प्राइमरी में सीट आता है तो इस हिसाब का आपका सीट देखने को मिलेगा। अब देखने वाले की बात है कि किस हिसाब से रहता है। आप यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो आरक्षण बेस है बिहार में यही है कि यूआर को 40, सीडब्ल्यूएस को 10, ओबीसी को 12, ईबीसी को 18, एससी को 16, एसटी को 1। प्राइमरी में 50% महिला को आरक्षण है, और बाकी क्लासों में 35% आरक्षण है। उस हिसाब से महिला का सीट अलग कर सकते हैं, कुल सीट निकाल के महिलाओं का सीट जो है वो अलग कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।